अंडमान घूमने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो, क्योंकि इसमें आपका टाइम और पैसा दोनों का सेविंग्स होने वाला है। पोर्ट ब्लेयर का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड, माउंट हैरियट पार्क, मुंडा पहाड़ बीच और चिड़िया टापू बीच, तो ये सारे जगह घूमने के लिए मिनिमम 2 दिन लगता है। बट इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने वाला हूँ एक दिन में कैसे ये सारा जगह आप कवर कर सकते हो पोर्ट ब्लेयर में जाके, और कैसे अपना पैसा को पैसा सेव कर सकते हो और टाइम भी सेव कर सकते हो। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं टिकट प्राइसेस, एग्जैक्ट रूट क्या होना चाहिए, एंट्री फीस क्या होगा, तो ये सारा डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक आपके पूरा प्लान को ख़राब कर सकता है। तो चलिए पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस जो अट्रैक्शन पॉइंट्स है उसको सिंगल डे में कवर करते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हिरन और मोर आपको हर जगह घूमते हुए नज़र आएगा, तो कितना खूबसूरत लगेगा आप महसूस कर सकते हो। ये अपना जो 20 रुपीज़ वाला नोट था उसमें ये जो व्यू है, ये सामने लाइट हाउस के साथ नारियल पेड़ वाला जो व्यू है, ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ से वो फ़ोटो लिया गया था। तो और एक सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे एक फ्रेश न्यू रोड बना है, बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया में जितना भी खूबसूरत रोड्स अवेलेबल है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क में इंटर करने के लिए टाइम का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ बे आइलैंड जाना होता था तो आप लोगों को बाय बोट जाना पड़ता था। अभी क्या है, अभी ये रास्ता नया बना है बिल्कुल। तो अभी पोर्ट ब्लेयर से ये है नॉर्थ बे आइलैंड का नॉर्थ बे बीच, जो कि फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। दोस्तों, चिड़िया टापू बीच आने के लिए पोर्ट ब्लेयर से बस का सर्विस है। सो बस पकड़ के आप लोग 30 से 40 रुपये खर्चा करके चिड़िया टापू बीच पहुंच सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में रहने का टाइमिंग जो, तो इसमें 2 अलग अलग डे का जर्नी मैंने एक दिन में कवर कर पाया। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो, इसमें से आपका पैसा भी सेविंग्स होगा एंड साथ साथ में आपका दिन भी सेविंग्स होगा। तो आज हम विज़िट करने वाले हैं रॉस आइलैंड, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप लोग पोर्ट ब्लेयर से ये जो मेरीना पार्क है, यहाँ पे मेरीना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का गेट है उस साइड में, तो वहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर है। टिकट के लिए आपको कोई झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। फिक्स्ड रेट है इनका यूनियन का, जो टिकट आप ले सकते हो। सिर्फ रॉस आइलैंड विज़िट करने के लिए आपसे 470 रुपये करके लिया जाएगा। 3.5 साल का बच्चा अगर है, उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा जो है अगर रहेगा तो उस केसेस में पूरा पैसा देना पड़ेगा टिकट का। अगर आप लोग रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे दोनों आइलैंड कवर करना चाहते हो तो उस केसेस में 870 रुपये करके देना पड़ेगा पर पर्सन। तो ये कुछ है। ये मेरे पीछे सामने रॉस आइलैंड है, दिख रहा है, वो जो सामने दिख रहा है। और यहाँ से बोट में चढ़ने वाले हैं हम लोग। तो एक बोट में 9 लोग जाएगा अभी हमारे साथ, हम लोग 3 लोग हैं और बाकी का लोग भी है। तो ये शेयरिंग बेसिस पे जाता है। ये हमारा बोट पहुंच चुका है और कुछ इस तरह से बोट में चढ़ना पड़ेगा सबको। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में। और यहाँ पे बोट से उतरने के बाद ही हमारा स्वागत किया जा रहा है कुछ ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ही हिरन और मोर आपको हर जगह घूमते हुए नज़र आएगा, तो कितना खूबसूरत लगेगा आप महसूस कर सकते हो। तो ये मस्ट विजिट एक प्लेस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ पे आप लोग पैदल भी घूम सकते हो, नहीं तो ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी बंदोबस्त है, तो जिसका चार्जेस है 600 रुपये। इसमें 5 से 6 लोग बैठ सकता है। तो आप लोग किसी के साथ शेयर करके भी ऐसे ये पूरा आइलैंड आप लोगों को घुमा देगा, नहीं तो आप चल के भी पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे बोट से उतरने के बाद आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, उसी 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे घूमना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए आप एक आइलैंड में पहुंचे हो जहां समय 80 साल पहले थम चुका है, जो एक टाइम पे पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था, जो एक टाइम पे ब्रिटिश का एक लैविश हेडक्वार्टर हुआ करता था अंडमान में।
आज पूरा एक भूतिया टाउन बन चुका है जहां नेचर अपनी चीज़ को वापस ले रहा हो। बड़ा बड़ा पेड़ का जड़ टूटे हुए बिल्डिंग्स को खा रहा हो जैसे। सो ये है रॉस आइलैंड, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहा जाता है। इतिहास देखा जाए तो ये आइलैंड बहुत कुछ सह चुका है। 1858 में ब्रिटिश ने अपना पहला एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया था। ये कैपिटल हुआ करता था अंडमान का। तो 1941 में मैसिव अर्थक्वेक आया। उस टाइम पे ये आइलैंड में बहुत सारा डैमेज हुआ। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज़ मिलिट्री ने इस आइलैंड को कैप्चर कर लिया। 1945 में ब्रिटिश ने फिर से इसको कैप्चर किया, बट वहाँ पे उसके बाद उन्होंने कुछ एक्टिविटी करना बंद कर दिया और इसको नेचर के पास छोड़ दिया। 2018 में ऑफिशियली इस आइलैंड को नेम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया। तो दोस्तों, अभी रॉस आइलैंड का जो लाइट हाउस है ये मेंटेन करता है यहाँ का जो नेवी है, वो अभी वो विज़िट करने वाले हैं। अब पीछे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये आइलैंड एक टाइम पे 200 एकड़ एरिया में फैला हुआ था। 1941 का अर्थक्वेक, 1942 का वर्ल्ड वॉर 2 और लास्ट में 2004 का जो सुनामी। तो सुनामी के बाद ऑलमोस्ट 130 एकड़ पानी में चला गया। तो अभी जो रिमेनिंग एरिया है उसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया है। उसको अभी इंडियन नेवी मेंटेन करता है और बाकी एरियाज़ में जंगल है। ये मेरे पीछे जो टूटा हुआ बिल्डिंग दिख रहा है, ये यहाँ का बेकरी था उस टाइम पे, और ये था यहाँ का पावर हाउस। अभी ये मेरे पीछे जो टूटा हुआ बिल्डिंग दिख रहा है, ये उस टाइम पे डेली न्यूज़ के नाम पे न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट करता था, जो अभी के नाम पे टेलीग्राम के हिसाब से नाम से फेमस है। तो उस टाइम पे यहाँ पे ये प्रिंटिंग होता था, डेली न्यूज़, जो अभी इस हालत में है। दोस्तों, हम लोग 9:40 को यहाँ से स्टार्ट किए थे, जो मरीना बे का जो जेटी है यहाँ पे, और अभी 11:10 हो रहा है। तो इस टाइम के बीच में हम लोग अपना जो रॉस आइलैंड का ट्रिप था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन बहुत जल्दी में बताने वाला हूँ। रॉस आइलैंड के बाद मेरिना पार्क से 10 मिनट में हम लोग पहुंच गए छातम जेटी, और वहां पे अपने स्कूटी के साथ इस गवर्नमेंट फेरी में बैठ गए। तो ये कुछ व्यू है गवर्नमेंट फेरीज का जो वेसल है इसका सिटिंग एरिया का। और यहाँ से हम लोग छातम जेटी से जाने वाले हैं बम्बू फ्लैट जेटी। तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट आता है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा कितना कॉस्ट आया टिकट का। तो अभी मैं खड़ा हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बम्बू फ्लैट जेटी के पास। तो ये मेरे पीछे जेटी है। तो हम लोग अपना स्कूटी रेंट पे लिए थे पोर्ट ब्लेयर से, और अभी हम लोग प्लान किए कि आगे तो खाने का ऑप्शन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नहीं पता हम लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ पे होटल्स वगैरह था, तो हम लोग यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो अपना डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाएंगे। तो डेस्टिनेशन जो है वो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। आप लोग जो पुराना जो रेड कलर का 20 रुपये का नोट आता था हमारा, उसमें जो पिक्चर था लाइट हाउस के साथ, तो वो पिक्चर जहाँ से लिया गया था उस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। तो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, आप लोग भी देख पाएंगे वो व्यू वहाँ से, मैं लाइव दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पे मैंने स्कूटी लेके क्यों आया उसका भी डिटेल में पूरा शेयर करूँगा, ताकि आप लोग बजट में यहाँ तक आ सको। और एक सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे एक फ्रेश न्यू रोड बना है, बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया में जितना भी खूबसूरत रोड्स अवेलेबल है उस रोड में इस रोड का तो नाम अभी नहीं है, बट मैं दिखाऊंगा। ये रोड नया बना है, गूगल में नहीं दिखाएगा, गूगल मैप पे, तो वो रोड में दिखाने वाला हूँ। तो कंटिन्यू कीजिए वीडियो को और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अभी मैं खड़ा हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है उससे थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे खड़ा होने का एक ही मतलब है
ये आप देखिए, ये अपना जो 20 रुपीज़ वाला नोट था उसमें ये जो व्यू है, ये सामने लाइट हाउस के साथ नारियल पेड़ वाला जो व्यू है, ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ से वो फ़ोटो लिया गया था। तो ये सामने कुछ ऐसा है व्यू, यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड इस फ़ोटो में दिखता है। तो जो सामने मेरा आप देख पा रहे हो, ये नॉर्थ बे आइलैंड है और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू लिया गया था। ये सामने नॉर्थ बे आइलैंड का जो लाइट हाउस है वो दिख रहा है, नीचे भी बीचेस है। तो उम्मीद करते हैं ये लोकेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था कि ये जो करेंसी वाला नोट है अपना 20 रुपये का, उसमें ये फ़ोटो कहाँ का है। वो फ़ोटो है यहाँ का जो आंध्र। तो अभी माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एंटर करने वाले हैं और यहाँ का जो रूल है, यहाँ पे काउंटर है। सो यहाँ से 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेना पड़ेगा। और मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ तो स्कूटी के लिए 20 रुपये, तो 120 रुपये देके हम लोग ऐसे ये टिकट दिया गया है हमें फॉर्म टाइप का। और ये मेरे पीछे अभी एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग। तो फाइनली अभी एंटर किए हम लोग माउंट हैरियट पार्क। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक नॉर्थ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ से ये नॉर्थ बे का व्यू कुछ दिख रहा है लाइट हाउस के साथ। यहाँ पे चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ये एक मॉडल टाइप का निकोबारी हार्ट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा वॉच टावर भी है अलग अलग, अब ऊपर चढ़ के नीचे का व्यू देख सकते हो। ये जो काला पत्थर एरिया है, यहाँ पे ट्रेक कर सकते हो आप लोग। 2.5 किलोमीटर का ट्रेकिंग होगा। माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एंटर करने के लिए टाइम का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लास्ट एंट्री जो मिलता है वो 4 बजे तक मिलता है, उसके बाद आप लोग आके भी एंटर नहीं कर पाओगे। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। जो लोग वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करते हैं उन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगा, उन लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारा जो वैरायटी ऑफ स्पेसीज यहाँ पे अवेलेबल है। जिन लोगों का घर है, बर्ड्स हो गया, स्नेक हो गया, तो आप लोग आएंगे तभी पता लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों अभी मैं वो रास्ता दिखाने वाला हूँ जो मुझे बेहद पसंद आया। बहुत ही खूबसूरत सा एक रोड है जो नया नया बना है। पहले अगर पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ बे आइलैंड जाना होता था तो आप लोगों को बाय बोट जाना पड़ता था। अभी क्या है, अभी ये रास्ता नया बना है बिल्कुल। तो अभी पोर्ट ब्लेयर से आप लोग बाय रोड बम्बू फ्लैट होके सीधा नॉर्थ बे आइलैंड तक जा सकते हो। तो ये मेरे पीछे जो रास्ते का स्ट्रेच देख रहे हो, यही है वो रास्ता। और ये इंडिया का, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जितना भी खूबसूरत रास्ता है जो जिसमें ड्राइव करने लायक, जो आप लोग देख पाते हो कि बेस्ट ड्राइवेबल रोड इन इंडिया, तो मुझे लगता है ये रोड भी वही होने वाला है। अभी गूगल मैप पे ये रास्ता शो नहीं करता है, बट रास्ता कुछ ऐसा है। Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Cars were ये है नॉर्थ बे आइलैंड का नॉर्थ बे बीच, जो कि फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पे एंट्री करने का जो लास्ट टाइमिंग है वो भी 4 बजे है। बट बोट का टाइमिंग आपको अगर मरीना पार्क से आना है पोर्ट ब्लेयर, तो बोट शायद लास्ट बोट आपको 1-1:30-2 बजे तक ही छोड़ता है, उसके बाद बोट नहीं चलता है। और बाय रोड अगर जैसे हम लोग आए
तो बाय रोड अगर आना चाहो तो 4 बजे से पहले यहाँ पे आना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये जगह बहुत ही फेमस है इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए। तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस है यहाँ पे। तो बहुत लोग यहाँ पे ये एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। और इसका जो पैकेज है ये 1500 से स्टार्ट हो जाता है और स्कूबा डाइविंग के लिए आपको 3500 से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हो वहाँ पे स्कूबा डाइविंग कर रहा है कुछ लोग। Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. नॉर्थ बे कवर करने के बाद हम लोग अभी आए हैं मुंडा पहाड़ बीच। ये चिड़िया टापू बीच और मुंडा पहाड़ बीच दोनों आसपास ही है। तो पहले हम लोग मुंडा पहाड़ बीच आए और यहाँ के बाद हम लोग फिर विज़िट करेंगे चिड़िया टापू बीच सनसेट देखने के लिए। अभी मैं खड़ा हूँ चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क के सामने। तो आप लोग चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट जब देखने के लिए अगर प्लान करोगे पोर्ट ब्लेयर से तो यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए ये बायोलॉजिकल पार्क ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे बहुत सारा एनिमल्स अंदर रखा हुआ है और यहाँ पे एंट्री फीस है 20 रुपये करके और 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए 10 रुपये। तो इसका कुछ टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेके आफ्टरनून का 4 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों चिड़िया टापू बीच आने के लिए पोर्ट ब्लेयर से बस का सर्विस है। सो बस पकड़ के आप लोग 30 से 40 रुपये खर्चा करके चिड़िया टापू बीच पहुंच सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में रहने का टाइमिंग जो है 5 से 5:30 बजे तक रहने के लिए देता है ये लोग। सनसेट के बाद यहाँ पे ये लोग रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ से ये बीच खाली कर दीजिए। तो ऐसा कुछ रूल है। और हम लोग स्कूटी लेके जो नॉर्थ बे आइलैंड गए थे उसका यही रीज़न था कि बम्बू फ्लैट से अगर मैं वहाँ पे नॉर्थ बे बीच जो है वहाँ पे अगर पहुँचना था तो बम्बू फ्लैट बीच से ऑटो सर्विस एंड शेयरिंग बेसिस पे जीप सर्विस अवेलेबल है। तो ऑटो जो है वहाँ पे 500 से 600 रुपये लेता है। आपको नॉर्थ बे आइलैंड जो है उसको वहाँ पे छोड़ देगा। और बाकी जो आपको अगर माउंट हैरियट जाना हो वो भी आपको ऑटो के लिए मिल जाएगा। तो आज का हमारा बहुत जगह जाने का विज़िट करने का एक साथ प्लान था, इसलिए हमने स्कूटी रेंट कर लिए थे। नहीं तो हमें नॉर्मल ऑटो या बस पकड़ के छाताम जाना पड़ता, फिर वहाँ से हमें शेयरिंग बेसिस पे जीप हो या ऑटो हो वो लेना पड़ता हमें। तो वो अवॉइड करने के लिए हमारे हिसाब से चलने के लिए हम स्कूटी लेकर गए थे। जो विसल क्रॉस करके हम लोग बम्बू फ्लैट पहुँचे थे और फिर वहाँ से माउंट हैरियट पार्क एंड जो नॉर्थ बे आइलैंड था वो विज़िट किए थे। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो। और फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो यही तक है, अभी वापस जाने का टाइम हो गया है। चिड़िया टापू बीच से अभी वापस पोर्ट ब्लेयर की तरफ जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों आज मैं सुबह से स्टार्ट किया था अपना जर्नी और शाम के बाद वो जर्नी ख़त्म हुआ। तो प्लान कुछ ऐसा था, आज मैं विज़िट करने वाला था रॉस आइलैंड एंड माउंट हैरियट पार्क और इसके साथ साथ नॉर्थ बे आइलैंड जो है वो। तो मेरा इनिशियल प्लान वही था। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से स्कूटी 500 रुपीज़ में मैंने रेंट पे लिया, उसमें पेट्रोल डलवाया और उसके बाद मैं उसको लेके गया मरीना बे का जो जेटी है जहाँ से रॉस आइलैंड के लिए बोट जाता है। तो वहाँ पे मैंने पार्क करके
बोट पकड़ के रॉस आइलैंड कवर किया। फिर वहाँ से मैंने स्कूटी को लेके गया बम्बू फ्लैट, जो छातम जेटी है वहाँ से वो फेरी जो है वेसल, उसमें व्हीकल भी मैं अपना लेके जा सकता हूँ। तो वो मैंने डिसाइड किया था इसीलिए क्योंकि बम्बू फ्लैट से माउंट हैरियट एंड नॉर्थ बे आइलैंड बाय रोड जाने के लिए वहाँ पे जाके मुझे गाड़ी हायर करना पड़ता। तो वहाँ पे मेरा 1000 से 1500 खर्चा हो जाता और उनके हिसाब से भी गाड़ी का मुझे टाइमिंग उनके हिसाब से चलना पड़ता। तो ये अवॉइड करने के लिए मैंने स्कूटी फेरी में चढ़ा के बम्बू फ्लैट लेके गए और स्कूटी से ही मैंने माउंट हैरियट एंड नॉर्थ बे जो है वो कवर किया। तो ये दोनों कवर करने के बाद फिर मेरे पास जब टाइम बचा था तो मैंने डिसाइड किया कि चिड़िया टापू भी कवर कर लेते हैं। तो ये चिड़िया टापू एंड ये रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड दोनों पूरा उल्टा साइड में पड़ता है और सिर्फ चिड़िया टापू का जो ट्रिप होता है वो पूरा एक दिन का होता है पोर्ट ब्लेयर से, और गाड़ी आपको पोर्ट ब्लेयर से वहाँ लेके जाके घुमाने के लिए 2000 चार्ज करता है। तो मैं फिर वहाँ से क्या किया, वहाँ से हड़बड़ी में फेरी पकड़ा और फेरी पकड़ के तुरंत छातम रिटर्न आए और वहाँ से फिर सीधा चिड़िया टापू का ट्रिप बनाया मैंने। तो चिड़िया टापू में जाके जैसे मुंडा पहाड़ बीच और चिड़िया टापू वाला कवर किया वहाँ पे, तो उसमें मेरा क्या हुआ, मेरा इवनिंग तक वहाँ पे सनसेट भी मैंने देख पाया और उसके बाद फिर आराम से मैं रिटर्न आया था पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें 2 अलग अलग डे का जर्नी मैंने एक दिन में कवर कर पाया। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो, इसमें से आपका पैसा भी सेविंग्स होगा एंड साथ साथ में आपका दिन भी सेविंग्स होगा। तो आप अगर ऐसा प्लान करोगे तो सुबह स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, और रॉस आइलैंड का जो फेरी है वो मेरीना बे से सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग जितना जल्दी स्टार्ट कर पाओगे उतना जल्दी आप लोग ज़्यादा टाइम स्टे कर पाओगे ये जो लोकेशन है। तो ये कुछ डिटेल्स था, आशा करते हैं कि ये पूरा डिटेल्स आप लोगों को अच्छा यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।